नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित कर जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। प्रकरण शाकाचार नामक की ग्रंथ है, आचार्य महाराज समंदर स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पंचम शिक्षा व्रत अधिकार अपना चल रहा है और शिक्षा व्रतों की चर्चा तो हो गई है। अंतिम शिक्षा व्रत जो वैयावृत्य नाम का है, उस वैयावृत्य शिक्षा व्रत की चर्चा में अंत में, मतलब उसके अंतिम प्रकरण में यहाँ पर 4 प्रकार के दानों की चर्चा की है, क्योंकि दान ही असली वैयावृत्य है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। चतुर्विध संघ को 4 प्रकार का दान देना वो वास्तविक उनकी वैयावृत्य है। तो वो दान के प्रकरण में और भी उपयोगी, समझ लीजिए अपने लिए आचरण संबंधी कुछ व्यवहारिक बातें यहाँ पर पंडित जी बता रहे हैं। तो इसमें दान देने की प्रेरणा दे रहे थे, धन संपत्ति की निरर्थकता, परोपकार की प्रेरणा, कुटुंबी जनों की सहायता की प्रेरणा, ये सारी चर्चा यहाँ दे रहे थे। और फिर कार्तिक अनुप्रेक्षा की अनेक गाथाओं के आधार पे यहाँ पर चर्चा की थी, अपन ने देखा था। कार्तिक अनुप्रेक्षा में पहली जो अध्रुव अनुप्रेक्षा है, उसमें सारी धन की निरर्थकता, किस प्रकार से धन निरर्थक है, व्यर्थ पड़ा रहता है, दान नहीं दिया जाए या भोग उपभोग नहीं किया जाए, तो वो सारी चर्चा यहाँ की गई थी। यहाँ अपनी चर्चा हो रही थी 189 पेज पर, श्लोक 117 के आधार पर 117वें श्लोक की टीका में विस्तार से प्रकरण दिया है। 117 नंबर का श्लोक का पाठ करते हैं एक बार अपन, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आहारौषधयोरुपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा। चतुरस्र अर्थात जो प्रवीण ज्ञानी है, ये आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान व आवास दान, ये 4 प्रकार के दान करके वैयावृत्य को 4 प्रकार का कहते हैं। 4 प्रकार के दानों के संदर्भ में यह प्रकरण विस्तार से लिखा है। पेज नंबर 189 पे लक्ष्मी प्राप्ति की सफलता, ये प्रकरण हो गया था। उसके बाद में पंचम काल में कौन उत्पन्न होता है, ये भी अपन ने एक पैराग्राफ पढ़ा था, पर इसको वापस से पढ़ के और फिर आगे बढ़ते हैं। मिल गया होगा आप लोगों को पेज नंबर 189 पे, पंचम काल में कौन उत्पन्न होता है। यहाँ ऐसा विशेष और भी जानना कि जिसने पूर्व जन्म में सुपात्र दान दिया है, सम्यक तप किया है, वे पुरुष तो इस दुखम काल में भरत क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि इस दुखम काल में यहाँ सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति होती ही नहीं है। जो सम्यक दृष्टि देवगति नरक गति से आयु पूर्ण करके आते हैं, वे विधेय क्षेत्र में ही पुण्यवान पुरुष मनुष्य होते हैं। मनुष्य तिरंज गति का सम्यक दृष्टि मरकर स्वर्ग लोक में उत्पन्न होता है, इसलिए इस भरत क्षेत्र में सम्यक दृष्टि आकर उत्पन्न नहीं होते। देखो, जो सुपात्र दान देता है, तो वास्तव में सुपात्र दान जो दे रहा है, तो उसको पात्र की पहचान है, और पात्र की पहचान है अर्थात उसको उससे पहले स्वयं की पहचान है। पात्र को कौन पहचान सकता है कि ये पात्र है, कि जिसको अपनी पात्रता का ख्याल है वो बाहर में पात्र को पहचान सकता है।
तो जिसको अपनी पात्रता का ख्याल है, अर्थात वो जो स्वयं को अपने को आत्मा, शुद्धात्मा स्वीकार करता है। मतलब ये सीधे सीधे शब्दों में कि सच्चा पात्रदान तो सम्यक दृष्टि ही देता है, और पात्रदान करने वाला सम्यक दृष्टि होता है। तो जो सम्यक दृष्टि है, जिसने पात्रदान किया है, इट मीन्स वो सम्यक दृष्टि है भावात्मक रूप में, यानी उसके जो भाव के रूप में यदि हम देखें, तो पात्रदान करने वाला जी सम्यक दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि है तो वो तो कभी भी नरक तिरंज गति में उत्पन्न नहीं होता है, पंचम काल में उत्पन्न नहीं होता है, यहाँ भरत क्षेत्र आदि, भरत ऐरावत क्षेत्रों के पंचम काल में यहाँ उत्पन्न नहीं होता है। यदि वो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, मनुष्य तिर्यंश है, तो फिर वो देवगति में ही उत्पन्न होता है। और अगर पूर्व में आयु बंद कर ली हो मनुष्य की या तिर्यंश की, तो भोग भूमि में ही उत्पन्न होता है। और भोग भूमि का मनुष्य तिर्यंश है तो वो भी देवगति में ही जाता है, उनका नियोग ही ऐसा है। और स्वर्ग नरक से यदि कोई जीव सम्यक दृष्टि आ रहे हैं, तो स्वर्ग नरक से भी आते हैं तो वो भी कर्म भूमि में तो उत्पन्न होते हैं, लेकिन अगर सम्यक दृष्टि है तो विधेय क्षेत्र में ही उत्पन्न होंगे। यानी जहाँ कर्म भूमि होगी, अगर यहाँ भी कर्म भूमि होगी भरत ऐरावत में, तो यहाँ उत्पन्न होंगे, अदरवाइज पंचम काल में तो उत्पन्न नहीं होंगे। और ये जो दान की बात है, तो जो आहार दान वाली जो व्यवस्था है, वो तो मुख्य रूप से कौन सी गति में होती है? आहार दान चारों गतियों में से कौन सी गति के जीव कर सकते हैं, करते हैं? सबका एक ही जवाब है, मनुष्य। मुख्यतः मनुष्यों की है, मनुष्य गति के जीव ही आहार दान करते हैं। बाकी अनुमोदना, अनुमोदना रूप से तिरंचों का तो अपन ने उदाहरण देखा ही था आदिनाथ भगवान के पूर्व भवों में। और देवगति के जीव नहीं कर सकते आहार दान, देवता लोग नहीं कर सकते आहार दान। क्यों? देखा होगा। वो जैसे नगरी बनाते हैं और एक उदाहरण आता है ना कि पूरी नगरी बनाई और उनके लिए करते तो है वो व्यवस्था, पर खुद नहीं करते, वो मतलब व्यवस्था करा देते हैं पूरी ऐसे। बोलिए रजनी जी। लोकांतिक देव भी तो आते हैं जो है ना, उनका वो करते हैं। लौकांतिक देव तो वैरागी की अनुमोदना के लिए आते हैं, हाँ। आहार दान के लिए नहीं आते। अच्छा, आहार दान आप पूछे, मैंने कहा कि उसमें हाँ। संयमी को असंयमी आहार नहीं दे सकते ना? नहीं, ऐसा ही हम ही तो अपने भी होते ही है ना, मनुष्य गति वाले चौथे गुण स्थान वर्ती तो अविरत अविरत है, असंयमी ही है। मतलब ये तो लॉजिक नहीं हुआ। हाँ, बोलिए रजनी जी। आहार की मतलब उत्तम पात्र तो मुनिराज है, तो देवलोक में मुनिराज तो होते नहीं है, देवगति के जीव होते हैं, और वहां आहार की ऐसे कोई बहुत शुदा वेदना होती नहीं है। नहीं, देवगति के जीव यहाँ तो आ ही सकते हैं ना, वहां वेदना नहीं होती तो क्या है, यहाँ वालों को वहां से आके तो दे ही सकते हैं। मतलब ये भी लॉजिक नहीं हुआ। बोलिए रजनी क्योंकि जी। देवगति के जीव संयम धारण नहीं कर सकते। स्वयं संयम धारण नहीं कर सकते। हम्म। देवगति के जीव जो है विक्रिया से बनाए हुआ भोजन देंगे, और वो जो है मुनिराजों को अगर लेंगे तो उसमें दोष लगता है, इसलिए जो है वो उनके द्वारा आहार दान की प्रक्रिया निर्दोष नहीं हो सकती है। हाँ, ये तर्क है। और जो आप लोगों ने लॉजिक दी ना, वो लॉजिक नहीं है। मतलब जो देवता लोग कहाँ से कैसे बनाएंगे आहार, क्योंकि उनका शरीर व्याक्रिय है, उनके पास जो सामग्री है वो सब भी व्याक्रिय है, विक्रिया से उत्पन्न हुई भी सामग्री है। तो वो जो वो जिस भी तरह का आहार देंगे तो वो विक्रिया से ही उत्पन्न हुआ हुआ होगा, इसलिए वो दोषयुक्त रहेगा। इसलिए देवगति के जीव आहार दान नहीं दे सकते। इन्होंने कहा वो स्वयं संयम धारण नहीं कर सकते, ये भी आहार के संबंध में लॉजिक नहीं हुआ। वो पालकी उठाने के संबंध में तो है कि पालकी कौन उठाएगा, लेकिन आहार के लिए कि यहाँ मनुष्य गति के जो जीव हैं वो अपने जो सामग्री है, जो देखना शोधना जो है,
वो उसके आधार पे जो आहार बनाया जाता है वही मुनिराज उसी आहार को ग्रहण करते हैं। यही बता इसीलिए वो जो पहले रेखा अभी ने जो दिया ना वो नगरी बसा के उदाहरण जो है वो पुराणों में आता है। अपने इनके संदर्भ में चंद्रगुप्त मुनिराज के संदर्भ में जो भद्रबाहु स्वामी की संलेखना चंद्रगिरी पर्वत पे वो करा रहे थे। तो वहां कोई मतलब गांव वगैरह नहीं थे, कोई श्रावक नहीं थे, और वो आहार के लिए जाते थे तो देवों ने जंगल में ही नगरी जैसा बसा दिया और देवों ने ही विक्रिया के माध्यम से वहां आहार की व्यवस्था की। उनको पता नहीं था मुनिराज को। वो 6 महीने तक इस तरह से आहार लेते रहे और फिर एक दिन वो अपना पीछे कमंडल भूल गए तो वो वापस लेने गए तो वो तो माया से नगरी बनाई थी। आहार का कार्यक्रम पूरा हुआ और वो चल गए नगरी समेट के, विक्रिया समेट गई उनकी। तो वो पीछे कमंडल कहीं पेड़ पे टंगे मिले। तब उनको समझ में आया कि ये तो सब विक्रिया का मामला था। फिर उन्होंने आके आचार्य से प्रायश्चित लिया। तो वो मतलब जो मुनिराज के जो नियम है, जो उनकी समझ लीजिए संहिता है, उसमें ये है कि वो विक्रिया से बनाया हुआ आहार ग्रहण नहीं कर सकते हैं, दोषयुक्त होता है, इसलिए वो नहीं करते। बोलिए आशा आंटी। नहीं, मैं यही बोल रही थी कि वो जब खुद के लिए आहार नहीं बनाते मुनिराज, तो जब खुद का आहार बनता है उसी में से तो लेते हैं ना, यही बोल हाँ, रही थी। ये भी तो ये, वो ये तो वो तो कैसे अनिर्दिष्ट देंगे आहार वो? कैसे होगा? जो खुद के लिए बनाएंगे वो खुद तो खुद के लिए नहीं बनाते। तो वो वो तो कैसे पूरी बनाए? तो विक्रिया से आहार वो ले। कैसे देंगे? बिल्कुल, बढ़िया। हाँ सेजल, आप क्या कह रहे हैं? तो आहार जो देने की बात है तो मतलब यहाँ है ना आहार दान का फल प्रकरण, तो ये भी चल रहा है ना आहार दान का फल। तो आहार दान मुख्य रूप से मनुष्यों से संबंधित है, पर्टिकुलर आहार दान। तो फिर वो मनुष्य कहाँ जाएगा? तो यदि मनुष्य आयु का ही उसने बंध किया, अगर मनुष्य आयु का बंध कर लिया है तो वो भूमि में जाएगा, अदरवाइज देवगति में ही जाएगा। सम्यक दृष्टि जी। फिर भोग भूमि में भी नहीं जाएगा अगर पहले आयु बंद नहीं किया है, फिर तो उसको देवायु ही बंधेगी। और हम्म, अन्य जो दान है, आहार औषधि दान, ज्ञान दान, चारों इनकी प्रकार के चर्चा अपन करते हैं। हाँ बोलिए। चारों प्रकार के आहार ही नहीं दे सकते फिर वो तो। चारों प्रकार के आहार? भाई देवगति से जो आएंगे वो चारों प्रकार के आहार ही नहीं दे पाएंगे, फिर तो वो तो आहार चारों ही पूछ नहीं। रहे हैं कि दान पूछ रहे हैं? नहीं, दान दान चारों प्रकार के दान ही नहीं दे हाँ सकते फिर। वही चर्चा मैं कर रही हूँ, बोल रही हूँ आगे कि उसकी चर्चा अपन करते हैं, वो कौन दे सकते हैं। आशा आंटी आपको और कुछ बोलना है? जो तीर्थंकर बालक के लिए खाना आता है वो विक्रिया वाला आता है या कल्प वृक्षों से मांगते हैं वो? कल्प वृक्षों का आता है, कल्प वृक्षों से उनसे स्वर्ग। मांग उनसे मांगते हैं भगवान के लिए? भगवान नहीं मांगते पर नहीं, वो देवता लोग लाते उनसे हैं। भगवान के लिए आहार मांग के लाते हैं। वो तो हम्म, कल्प वृक्ष तो बिना मांगे देंगे नहीं ना। हाँ वही कर। अब जो बाकी के 3 प्रकार के दान है, समझ लीजिए औषधि दान। औषधि दान अन्य गति के जीव कर सकते हैं कि नहीं? देखो नारकियों के लिए तो कुछ पॉसिबल है नहीं, नार की तो अलग ही है, समझ लीजिए वो तो माइनस ही है पहले से ही। अभी तिर्यंच गति के जीव भी, ऐसा भी उदाहरण आता है कि वो पूर्व में वैद्य जी थे और फिर बंदर बन गए बाद में, तो उन्होंने आके कुछ जड़ी बूटी वगैरह लगा दी। तो इस रूप में तिर्यंच भी कर सकते हैं इस तरह से। और वैयावृत्ति को यदि हम औषधि दान के अंतर्गत लें, सेवा को, तो वो तो कर ही सकते हैं। तिरंज भी यथा योग्य अपनी जितनी उनकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से, और देवता लोग भी अपने हिसाब से यथा योग्य जो कुछ कर सकें तो कर सकते हैं। तो औषधि दान हो सकता है। अब अभय दान या आवास दान या वसति का दान और ज्ञान दान, ये कर सकते हैं कि नहीं अन्य गति के जी? बोलिए दीपिका जी, क्या बोलते हैं? अभय दान तो तिर्यंच गति के जीव करते ही हैं। उस दिन सुअर ने और वो वाला तो हाँ, अभयदान में जो प्रसिद्ध है अभी आगे आने वाला है श्लोक, वो तो शुकर ही है। तो अभयदान भी हो ही सकता है, देवताओं के द्वारा भी वो स्थान आदि व्यवस्थित करते हैं। कहीं के रक्षक देव होते हैं वो, समझ लो उनको बाधा नहीं पहुंचाते, तो देवताओं के द्वारा भी हो सकता है, तिरंचों के द्वारा भी हो सकता है। और ज्ञान दान? ज्ञान दान तो मुनिराज ही करते हैं।
ज्ञान दान तो मनुष्य गति में ही होगा। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है। और किसी को कुछ? मेरे को थोड़ा बहुत ज्ञान दान, हाँ बोलिए दीजिए। ज्ञान दान देवगति के जीव जैसे जाते नहीं है तीसरे नरक तक जाके संबोधन देते हैं, जैसे सीता के जीव ने रावण के जीव को हाँ, संबोधित किया था, तो वो नहीं ज्ञान आए। दान भी हो सकता है यथा योग्य, देवों के माध्यम से तो हो ही सकता है, उपदेश आदि की क्रिया। और त्रियन चैत्य भी प्रत्यक्ष रूप से उपदेश आदि तो नहीं करते हैं, पर कहीं किसी रूप में अन्य किसी तरीके से किसी को उनके माध्यम से समझ में आ जाए। ज्ञान दान तो वो शेर की पर्याय में थे, तब भी वो देने, महावीर भगवान थे तब भी उनको देने आए थे ना ज्ञान। वो तो मुनिराज मनुष्य गति के थे ना, तो वो तो मनुष्य गति के मुनिराजों ने दिया, तो वो तो मनुष्य गति के हो गए मुनिराज। तो यहाँ ये पूछ रहे हैं कोई तिर्यंच ने आगे किसी मनुष्य को उपदेश दे दिया हो, ऐसा इस तरह की, या किसी देवता ने आके, तो देवलोक तो देते ही हैं, वो तो हो ही सकता है। तिर्यंचों में यद्यपि क्योंकि लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, मतलब उस तरह से वो भाषा वगैरह नहीं हो सकती है, लेकिन वो अपनी शरीर से, अपनी आकृति से, अपने आचरण से दे सकते हैं। तो किसी रूप में उनको भी अपन ग्रहण कर सकते हैं, पर आहार दान वाली जो बात है वो मनुष्य गति में ही पॉसिबल होती है साक्षात रूप से। बाकी वैसे अनुमोदन रूप से दोनों में है ही संभव। तो यहाँ बता रहे हैं, अब पंचम काल में यहाँ हम जो उत्पन्न हुए हैं, अपनी बात कर रहे हैं, यहाँ कौन उत्पन्न हुआ है कि यदि पूर्व में हमने पात्र दान दिया होता तो यहाँ पंचम काल में उत्पन्न नहीं होते, सीधा सा अर्थ ये है। क्योंकि ये कह रहे हैं पंचम काल में कौन उत्पन्न होता है कि जिसने पूर्व जन्म में सुपाल दान दिया है, सम्यक तप किया है, वो उत्पन्न यहाँ पर नहीं होते। अब जो उत्पन्न हो गए इसका मतलब क्या है, ना तो पहले कोई सम्यक सम्यक तप, सच्चा तप, सम्यक दर्शन पूर्वक, ना तो कोई आराधना की, ना तप किया, ना पात्र दान किया। मतलब समझ लीजिए कि जो पुण्यहीन जीव होते हैं ना, पिछले जन्म में वो कोई पुण्य नहीं किया, खास पुण्य नहीं किया, अच्छा सातिशय पुण्य नहीं किया, तो मनुष्य तो हुए, पर यहाँ आके पंचम काल में। और कहीं कहीं तो ऐसा भी लिखा है पुराणों में कि मतलब ये पंचम काल में उत्पन्न हुए। हम तो कह रहे हैं थोड़ा हीन पुण्य, वो कह रहे हैं पाप के उदय से ही होते हैं पंचम काल में जो पैदा हो रहे हैं, भले ही मनुष्य हुए हैं, लेकिन पंचम काल में उत्पन्न होना वो अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी सारे शास्त्रों में, सारी दुनिया में पंचम काल ये, और उसमें भी हुंडाव सर्पणी काल है तो और ही दोषयुक्त है, लेकिन फिर भी हमारे लिए तो ये अच्छा है। मतलब हमको हुंडाव सर्पणी जैसा, हमारे लिए तो ये हुंडाव सर्पणी में अतिशय है। मतलब ये भी हुंडाव सर्पणी का चमत्कार है कि इतना हमको, ऐसा पंचम काल होते हुए भी हमको धर्म साधन, धर्म आराधना के अवसर, और वो सब सुलभ हो रहे हैं, बहुत सुलभ हो रहे हैं, सुलभ ही नहीं बहुत सुलभ है। और इतनी अपनी बुद्धि और शक्ति तो इतनी है कि हम अपना आत्म कल्याण कर सकें। सारी दुनिया विषय कषायों में लीन है, लिप्त हो रही है विषय कषायों में, और कुछ नहीं। मतलब किसी आप ऐसे व्यक्ति को देखिए कि जिसने जिंदगी भर कोई तत्व की बात पढ़ी सुनी नहीं हो, रुचि नहीं हो कभी, और फिर ऐसी ऐसी परिस्थितियां बन जाए, मान लो शरीर में अचानक कोई रोग आदि आ जाए, और पता लगे कि अब महीने 2 महीने के मेहमान हैं, या बस ऐसा जानलेवा कोई बीमारी हो गई है, इस तरह कैसी स्थिति होती है दुनिया में, क्या स्थितियां होती है। या फिर विषयों में ही लीन रहते हैं, तो विषय भोगों में ही लीन रह के अपना समय गुजार रहे हैं, और कहीं अचानक कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बम गिर रहा है, वैसे ही जीवन पूरा हो रहा है। तो ये हमारे लिए तो महान पुण्य का उदय है, भले ही पंचम काल दुनिया के लिए हो, अपने लिए तो साक्षात चौथे काल जैसा ही है। इसलिए ये नहीं सोचना, रोना नहीं रोना, यहाँ तो ये बता रहे हैं कि ठीक है पूर्व जन्म में कोई ऐसा पुण्य नहीं किया होगा, लेकिन कुछ पुण्य किया होगा फिर भी उसमें हमने, कि हमको ये सारे अच्छे संयोग, धर्म धार्मिक, ये सब वातावरण हमको मिला है। तो इस दुखम काल में सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति होती ही नहीं है। मतलब जो भी इस पंचम काल में उत्पन्न हो गया है, ये डेफिनेट है, निश्चित है कि वो सम्यक दर्शन साथ लेके तो नहीं आया है। अगर पंचम काल में उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब मिथ्या दृष्टि ही जन्म हुआ है।
एक बात, जैसे स्त्री दशा में, स्त्री लिंग में जिसका जन्म हुआ है, इसका मतलब है वो सम्यक दृष्टि जन्म से तो नहीं था। जो स्त्री उत्पन्न हुई है कहीं की भी हो, चाहे तिरंचों में हो, चाहे देवों में हो, चाहे मनुष्यों में हो, यदि स्त्री लिंग है, इसका मतलब जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं है। ऐसे ही जो पंचम काल में यहाँ भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं है। तो भले ही नहीं हो जन्म से सम्यक दृष्टि, लेकिन अभी सम्यक दर्शन लेने की मनाही नहीं है। इतनी तो अपने को सुविधा है कि यहाँ उत्पन्न होकर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। जो सम्यक दृष्टि देवगति नरगति से आयु पूर्ण करके आते हैं, वे विधेय क्षेत्र में ही पुण्यवान पूर्ण मनुष्य होते हैं। ये तो अपन ने पहले अधिकार में पढ़ ही लिया कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो क्या क्या बनता है, क्या क्या नहीं बनता है। तो सम्यक दर्शन सहित यदि अगले भाव में जा रहा है तो देवगति में जाएगा, अगर मनुष्य तिरंज से जा रहा है तो। और अगर नरक या देव से आ रहा है मनुष्यों में, तो 100% वो उच्च कुल, अच्छा रूपवान, धनवान, कुलवान ऐसा नहीं होगा। दीन दरिद्री दुखी दुष्कुल विकृत अल्पायु दरिद्राम न व्रजंती, वो नहीं होगा दरिद्री आदि। तो वो अच्छे ही मतलब पुण्यवान मनुष्य होते हैं। शब्द का ना, पुण्यवान का मतलब सब तरफ से, धन से, रूप से, कुल से, जाति से, बल से, शरीर से, सब तरफ से पुण्यवान मनुष्य होते हैं। और मनुष्य तिर्यंच गति का अगर सम्यक दृष्टि है तो वो स्वर्ग में ही उत्पन्न होता है। इसलिए इस भर क्षेत्र में सम्यक दृष्टि आकर उत्पन्न नहीं होते हैं। बोलिए। कौन से पेज में है आप? 189 लास्ट पैरा है। यहाँ किसी पुण्याधिकारी को काल लब्धि आदि सामग्री प्राप्त हो जाने पर नया सम्यक तो उत्पन्न हो सकता है। देखो, अब कह रहे हैं भले ही पंचम काल में हो गया हो, लेकिन किसी पुण्याधिकारी को काल लब्धि आदि सामग्री प्राप्त हो जाने पर, ये काल लब्धि आदि सामग्री कौन सी है? काल लब्धि आदि सामग्री कौन सी है? ये जो 5 लब्धि बताई है, क्षयोक्षम, विशुद्धि, देशना, काल लब्धि और करण 5 लब्धि। लब्धियों में यद्यपि काल लब्धि नाम नहीं है, हाँ, लेकिन उसको ले सकते हैं। पर यहाँ काल लब्धि में किस किस को और लेना है, वो ले लेना। स्वभाव, पुरुषार्थ, होना और निमित्त, और काल लब्धि और निमित्त। बढ़िया, 5 समवाय जो कहे काल लब्धि, तो स्वभाव, पुरुषार्थ, होनार, काल लब्धि और निमित्त। ये काल लब्धि आदि सामग्री में 5 समवाय किसी को मिल गए, अथवा फिर उसको क्षयोक्षम, विशुद्धि आदि की प्राप्ति। तो ये क्षयोक्षम आदि की प्राप्ति हो जाना, पुण्य का उदय, उसमें निमित्त रूप से काम करते हैं। यद्यपि स्वभाव और पुरुषार्थ मुख्य है, पुरुषार्थ मुख्य है, लेकिन फिर भी पुण्य का उदय भी उसमें साथ में, क्योंकि वो शुभ परिणामों के बल से ही वो विशुद्धि और क्षयोक्षम आदि की स्थिति बनती है। तो उसमें पुण्य परिणाम है, तो पुण्य का उदय भी साथ में है ही। तो किसी पुण्याधिकारी को काल लब्धि आदि सामग्री, ये सामग्री है। देखो, सम्यक दर्शन की क्या सामग्री है? जैसे पूछा जाए रोटी बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? रोटी बनाने के लिए ये महिलाओं से पूछने की जरूरत है उसके लिए हाथ खड़ा करवाने की जरूरत है कि क्या क्या सामग्री चाहिए। ये आटा चाहिए, पानी चाहिए, गैस आदि चाहिए, और जो जो बर्तन चाहिए वो सब चाहिए, वो सामग्री। तो कह रहे हैं यहाँ वो रोटी बनाने के लिए वो सामग्री नहीं चाहिए। रोटी बनाने के लिए काल लब्धि आदि, रोटी बनाने के लिए भी उसका स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काल लब्धि, ये सारी बाकी चीजें तो निमित्त में आ जाएंगी। चकला, बेलन, तवा, गैस, बनाने वाला व्यक्ति, ये तो सब निमित्त में एक में घुस जाएंगे सब। बाकी वो ये सामग्री भी तो चाहिए ना, रोटी बनने की काल लब्धि। सामग्री सारी पड़ी रहती है, लेकिन किसी दिन जल्दी बन जाती है, किसी दिन लेट हो जाते हैं। सब सामान रखा है, तैयार है, नहीं बन पाई, कुछ काम हो गया, कोई आ गया, कुछ भी होता है। तो ऐसा, तो यहाँ भी सम्यक प्राप्ति के लिए ये सारी सामग्री, होनहार हो, काल लब्धि हो, तो जिस समय काम होता है वही काल लब्धि है, और जो काम हुआ वही होनहार है। स्वभाव सदा विद्यमान ही है। पुरुषार्थ जब जीव करता है तो निमित्त तो अपने आप जो होते हैं वही सब निमित्त कहलाते हैं। तो ये सब हो जाने पर सम्यक तो नया उत्पन्न हो सकता है। जिन्होंने पूर्व जन्म में जैन धर्म पालकर पुण्यार्जन किया है, वे भी यहाँ उत्पन्न नहीं होते हैं।
जो पहले जिन्होंने खूब जिन धर्म का पालन किया है और पुण्यशाली है, बहुत पुण्यशाली है, तो वो भी यहाँ उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए कहा था मैंने एक शब्द यहाँ, हीन पुण्यशाली। मतलब हम जो है, कुछ पुण्य का उदय तो है, मनुष्य गति है तो पुण्य का ही उदय है, संगी पंचेंद्रिय हुए हैं, पुण्य का उदय है। लेकिन उसमें जैन कुल मिला है, जिन धर्म मिला है, ये पुण्य का उदय है। पर पंचम काल में उत्पन्न हुए हैं, साक्षात अनंत परमात्मा आदि का विरह है। और सच्चे भावलिंगी मुनिराजों की भी समझ लो बहुत नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन रेयर है, दुर्लभ है। तो इसलिए हम हीन पुण्यशाली हैं, ऐसा कहते हैं। देखो, कोई चीजें बहुत आराम से मिलती हो, खूब आराम से मिलती हो कोई चीजें, जैसे हमको पानी आराम से मिलता है, ऐसे अब तो वो भी पानी भी कीमती हो गया थोड़ा बहुत तो, लेकिन फिर भी अभी अपने को इंडिया में तो यहाँ पानी की ऐसे कोई वैल्यू नहीं लगती। तो हमको ऐसा लगता है हाँ खूब पुण्य का उदय है, पानी तो ऐसे ही मिलता है। लेकिन उधर जाए अरब कंट्रीज में या अपने इंडिया में भी कहीं कहीं बड़े शहरों में फिर पानी मुश्किल होता है, टैंकर मंगाने पड़ते हैं, पैसे लग लग के पानी आता है, जब उनको समझ में आती है तो वो ऐसा लगता है हम हीन पुण्यशाली कि हमको ये चीज आसानी से नहीं मिल रही है, सुलभता से नहीं मिल रही है। जैसे बड़े सेठ जी के बच्चे हों तो उनको काजू बादाम ड्राई फ्रूट ऐसे मिलते हैं यूं ही, मतलब उनको वैल्यू नहीं रहती, खूब पुण्यशाली है। और जो हीन पुण्य वाले होते हैं उनको तो समझ लो रूखी रूखी रोटी मिलना वो भी मुश्किल होता है। तो ऐसे यहाँ हम पंचम काल में उत्पन्न हुए हैं तो हीन पुण्यशाली हैं। जो बहुत पुण्यशाली हैं वो यहाँ उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि हमको यहाँ देवशास्त्र गुरु का संयोग, जिस प्रकार से चौथे काल में साक्षात अरहंत परमात्माओं का, मुनिराजों का समागम सुलभ होता है, उस तरह का यहाँ हमको सुलभता नहीं है। इसलिए जिन धर्म में राजा उत्पन्न नहीं होते, देखो राजा कौन बनेगा, पुण्यशाली बनेगा राजा कि हीन पुण्य वाला बनेगा? जिसके पुण्य का उदय होगा वही राजा बनेगा ना दुनिया में। तो अब यहाँ राजा कौन बन रहे हैं, जैनी की अजैनी? या जैनी राजा बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि जो जैन, जिन्होंने जिन धर्म का पालन किया, जो जैन धर्म को पालते थे, वो तो महापुण्यशाली थे, तो वो यहाँ पंचम काल में क्यों पैदा होंगे? वो तो गए स्वर्ग आदि में या विदेश क्षेत्र में। तो यहाँ जो कुछ थोड़ा बहुत पुण्य लेके उत्पन्न हो रहे हैं, तो जिन्होंने जिन धर्म नहीं पालन किया था, अन्य धर्मों की जिनको समझ लो आराधना चलती थी, वो यहाँ उत्पन्न हुए हैं, इस तरह का उनका पुण्य है, तो वो यहाँ आके राजा बन रहे हैं। तथा बहुत धनवान पुरुष भी जैनियों के कुल में उत्पन्न नहीं होते। यदि जैनियों के कुल में बहुत धनवान उत्पन्न होते हैं तो वे जिन धर्म रहित ही होते हैं। ये पंचम काल का दुष्प्रभाव है। यद्यपि जो जिन धर्मी होता है वो दरिद्री नहीं होता है, दीन दुखी नहीं होता है सामान्य रूप से, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि दीन दुखी एकदम लोअर क्लास तो नहीं होंगे, लेकिन मिडिल क्लास ही है। एकदम बड़े सेठ जी राजा और इतने बहुत धनवान ऐसे नहीं हो रहे। और यदि कदाचित कोई जैन नाम का धारी, जैन सरनेम जिसका है, वो बहुत धनवान आदि दिख भी रहा है, तो जैन धर्म को पालन नहीं करता है, वो फॉलो नहीं करता है। ये पंचम काल का ऐसा ही कुछ प्रभाव है। यदि धन की अधिकता है तो धर्म दूर हो जा रहा है, और थोड़ा बहुत धर्म यदि है जीवन में तो धन आदि की इतनी अधिक संपन्नता नहीं है। बहुत ही कुछ है, और जिनके पास अगर दोनों, जो ये समझते हैं हमारे पास दोनों है, तो महान पुण्यशाली उनको समझना चाहिए इस पंचम काल के अनुसार। तो महान पुण्यशाली समझ के ये समझना चाहिए कि ये चीज अपने को यहाँ पंचम काल में मिली, दोनों चीजों का सहयोग, धन और धर्म, तो हम दोनों का सदुपयोग करें, दोनों का सदुपयोग करें कि धन को धर्म के लिए लगाएं, और धर्म मिल गया है उस धर्म को अपने लिए लगाएं। क्या कह रहे हैं? धन को धर्म के लिए लगाएं। व्यवहार धर्म की बात चल रही है, और जो ये व्यवहार धर्म मिला जिन धर्म, उस सच्चे जिन धर्म को अपने धन के लिए, अपने धर्म यानी अपना जो आत्म धर्म है, उस आत्म धर्म की प्राप्ति के लिए उसको काम में ले। जिन धर्म को और धन को यदि इस मनुष्य पर्याय की नाम बढ़ाई के लिए, उसके लिए काम में ले रहे हैं, तो वो उसका दुरुपयोग है, फिर नहीं मिलेगा, ना धर्म मिलेगा ना धन मिलेगा।
क्योंकि धन का काम तो हम मान सम्मान के लिए करते ही हैं, धन का तो उपयोग इसीलिए करते हैं कि हमारा नाम हो, मान हो, सम्मान हो, लोगों में पहचान हो। और धर्म का उपयोग भी इसीलिए कर रहे हैं। त्याग, तपस्या, व्रत, उपवास, ये सब आदि करके क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? ज्यादातर यही भावना रहती है कि फिर वो धर्म के नाम पर हमारा नाम हो। धर्म से भी वो उसको कैश करना चाहते हैं। तो वो धर्म का उपयोग भी इस इस समझ लो शरीर के लिए कर रहे हैं, असमान जाति पर्याय के लिए कर रहे हैं, और धन का उपयोग तो कर ही रहे हैं इसी के लिए, और इसी में लग जाना है सारा। बीमारियां उनके सारा धन इसी पे खर्च हो जाता है। पहले इस शरीर को समझ लो लगा लगा के धन कमाया, और फिर बाद में इस शरीर के लिए उस धन को सारा खर्च कर दिया। तो इसलिए धन और धर्म दोनों मिलाए, हमको सबको मिलाए लगभग ऐसा। तो उस धन का सदुपयोग धर्म कार्यों में करें, पीछे उपदेश दिया ही था, और उस धर्म के माध्यम से अपने आत्म धर्म को हम प्राप्त करें। तो इस पंचम काल में भी मान लो हम कोई विरले, जो अपनी गाथा पढ़ी थी कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में, विरले पुरुष जो तत्व को जानते हैं, समझते हैं, धारण करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, उन विरलों में अपना नाम आएगा। नाम चाहते हैं अगर, तो ऐसा नाम हो कि जो तीर्थंकर परमात्मा अपने वाणी में हमारा नाम ले, ऐसा काम हम करें। देखिए आगे 190 पेज पे, किसी पुण्याधिकारी को यदि यहाँ सत्संगति मिल जाए तथा जिन सिद्धांत का श्रवण करना मिल जाए, तो नए बीज से जिन धर्म ग्रहण हो जाता है। इस काल में यदि जैनी धनवान भी हो, धर्म को भी समझने लगे, त्याग आखड़ी भी ग्रहण कर ले, तो भी दान में धन खर्च नहीं कर सकता है। लाखों का धन छोड़कर मर जाता है, परंतु उसका आधा चौथाई धन भी दान धर्म में नहीं लगा सकता। दान देने का ऐसा भाव ही नहीं होता। तो कह रहे हैं कदाचित धर्मात्मा भी दिख रहा है, धर्म भी कर रहा है, धन भी है, लेकिन फिर भी धन खर्च करना, धर्म में धन लगाना बड़ा मुश्किल है, बहुत रेयर है। धन दान में नहीं लगाते, ऐसा थोड़ा व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। इस पंचम काल में धनाढ्य जीवों के भाव, इस कलिकाल के धनाढ्य पुरुषों की कैसी रीति का परिणाम होते हैं वह बतलाते हैं। देखो जनरल बता रहे हैं, सामान्य रूप से परिणामों में क्रोध बढ़ता है, अपने पुरुषार्थ का बड़ा अभिमान बढ़ता है, वात्सल्यता तो जड़ मूल से ही नहीं रह जाती है, दूसरे के किए हुए कार्य की सराहना नहीं करता है, सभी की अकल बुद्धि थोड़ी दिखती है, दया रही ही नहीं है। मतलब ऐसा है ना, वो अपने आप को ही सुपर समझता है। सब लाइनों का क्या भाव है, जो अगर धनवान है तो दूसरे को कुछ नहीं गिनेगा, ना बुद्धि में गिनेगा, ना धन में गिनेगा, ना अन्य किसी बात में गिनेगा, जो कुछ है वो मैं ही हूँ। और फिर वो क्रोध बढ़ता रहता है, उसकी नहीं माने, नहीं सुने, उसको नहीं ऊंचा दिखाए, क्रोध बढ़ता जाता है। अन्य किसी पुरुष का वचनादि द्वारा अपमान तिरस्कार करते हुए भय नहीं लगता। कोई अन्य पुरुष धर्म के नीति वाले वचन बोलता है तो उनका खोटी युक्तियों द्वारा खंडन करता है। मतलब धन का बल, एक तो शरीर का बल होता है, एक आत्मबल अपन ने सुना है, और एक होता है ये धन का बल। और धनवानों को धन का बल ऐसा होता है कि फिर वो किसी को कुछ नहीं गिनते हैं, धन के मद में, बल में आके वो दूसरों का कुछ भी तिरस्कार आदि करते हैं, अपने आप को ही बड़ा मानते हैं। धर्मात्मा पुरुष विनय सहित भी भाषण करता है तो भी इसके मन में भय हो जाता है कि कभी मुझसे कुछ मांगेगा। निर्वांछक साधर्मी से भी भयभीत रहता है कि वह कभी मुझे धन खर्च करने का उपदेश देगा। अभिमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, स्वभाव में तेजी बढ़ती जाती है। यदि अपना कार्य हो तो उसको बहुत शीघ्रता से कराना चाहता है। सेवक आदि के कष्ट दुख को नहीं देखता है, अपना प्रयोजन साधना चाहता है, दूसरे के प्रयोजन तथा दुख क्लेश को तुच्छ जानता है। संपदा बढ़ती है, उसके साथ साथ खर्च बढ़ता है, खर्च के साथ दुख बढ़ता है, दिन प्रतिदिन खर्च घटाने का ही परिणाम रहा करता है। मतलब वो धन बढ़ भी रहा है तो धन की लोलुपता रहती ना, मतलब प्रवृत्ति ऐसी रहती है। सामान्य रूप से बता रहे, धनवान है तो वो कृपणता की, कंजूसाई की जो कुछ भी प्रवृत्ति रहती है, तो वो किसी के ना तो दुख दिखते हैं, कहीं अगर धन खर्च होता हो किसी भी काम में
चाहे धर्म के, चाहे सेवक आदि के, दूसरे के प्रयोजन में, तो वो खेद खिन्नता अंदर उसके चलती रहती है। अपने भोगोपभोग की वस्तु खरीदने में ऐसा परिणाम रहता है कि आधी कीमत में आ जाए, कुछ कम ले जाए, मुझे बड़ा आदमी समझकर बहुत कीमत की वस्तु थोड़े मूल्य में ही दे दे, किसी निर्धन का तथा लूट का माल बहुत कम मूल्य में मिल जाए, उसका बड़ा हर्ष मानता है। संचय करते करते तृप्ति नहीं होती है। ये प्रवृत्ति ऐसी रहती है, खुद के पास धन की कमी नहीं है, लेकिन बेचारे गरीब है, सब्जी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, क्या कमाते हैं दिन भर में, फिर ऐसा नीचे अपना लगा के बैठे हैं, और फिर उनसे मोल भाव करता है। बड़े शोरूम में जाके हजारों रुपए ठगाए, हजारों हजारों रुपए ज्यादा दिया है बड़े बड़े शोरूम में जाके, 100 रुपए की चीज के 1000 रुपए दिया है, लेकिन सब्जी खरीदेगा 10 रुपए की, तो समझता है कि 5 रुपए में दे देगी मुझे। वो गरीब आदमी है, वो क्या कमाता है 10 रुपए की सब्जी बेच के, लेकिन वहां मोल भाव 5 रुपए के लिए करता है। और ऐसे बड़े बड़े शोरूम के नाम पे होता है ऐसा सब, बड़े बड़े शोरूम में जाके बड़ी मतलब हल्की फुल्की चीजें भी वो 5 रुपए की चाय आती है, और बड़े हाई फाई जगह पे जाके बैठ के चाय के भी बड़े बड़े वो बन गए हैं आजकल, तो वहां जाके 100 रुपए में पियेंगे उसी 5 रुपए की चीज को। तो ऐसा ये धनवानों की प्रवृत्ति बिल्कुल ऐसी है, ये देखो 250-300 साल पहले लिखी है, तो भी आज भी बिल्कुल अप टू डेट है, आज भी यही प्रवृत्ति है या नहीं है? हम सब अपने मन में समझ रहे ऐसी प्रवृत्ति होती है। कोई अपने को इसके द्वारा ठगाया जाए उससे प्रीति करता है। कोई ठग मतलब ये किसी को ठग ले, कोई ठग जाए इसके द्वारा तो उससे प्रीति करता है। कोई धनवान दिखाई दे तो उससे अपने को ठगा लेता है। धनवान पापी भी होए तो उससे प्रीति करता है। धनवान अधर्मी भी होए तो उसकी बुद्धि को बड़ी मानता है। धनवानों के निकट अपनी उदारता दिखाता है। कोई धनवान व्यक्ति के फंक्शन में जाए तो देखो हमारा जो गिफ्ट होगा या जो हमारा लिफाफा होगा वो कितना होगा, और कोई साधारण व्यक्ति के फंक्शन में जाए और भले ही सेम रिलेशन हो, सेम संबंध हो, तो हमारा गिफ्ट लिफाफा कितने का होगा। स्टैंडर्ड देख के कि किनके जा रहे हैं तो उनको किस तरह की गिफ्ट देना है, खुद ठगा जाता है, ठगा रहे हैं मतलब ऐसा कह रहे हैं। ये धनवानों के निकट तो अपनी उदारता दिखाता है, निर्धन के निकट अपने अनेक दुख रोता है, दुखी को देखकर उसे अपने बहुत दुख सुनाता है। अन्य की व निर्धन की आबरू यानी इज्जत छोटी जानता है। धन रहित को अपनी वस्तु उधार देते समय बड़ा अविश्वास करता है। धन रहित को चोर दगाबाज समझता है। आप दूसरे का सर्वस्व हड़प कर खा जाए तो भी अपने को सच्चा जानता है, अपनी बड़ाई करता है, अपने कर्तव्य की प्रशंसा करता है, दूसरे के उत्तम कार्यों में भी खोट निकालता है, अपने को निष्प्रह निर्वांछक समझता है, जगत के अन्य जीवों को लोभी समझता है। देखो मतलब ये एकदम ह्यूमन नेचर ऐसी है, बिल्कुल सामान्य रूप से जनरल लोगों की इस तरह की। ये अपने आप को तो समझते हैं हम तो दूध के धुले हैं, हम तो बिल्कुल निश्चल निष्कपट और ऐसे हैं, और दूसरे को ही समझता है लोभी लालची मायाचारी, जो सारी कषाय है दूसरे में ही दिखती है। अपन क्या कर रहे हैं, अपन भी तो वैसा ही कर रहे हैं, वो नहीं दिखता है, क्योंकि हमेशा ये अपनी जो इंद्रियां है ना ये बाहर खुलती हैं, ये आंखों के माध्यम से दूसरे को देखते हैं, ये आंखें अपने को नहीं देख पाती, ये उंगलियां उधर उठती हैं, ये इधर नहीं देख पाती। जो कोई आत्मोन्मुखी जीव होते हैं ना, वो ही मतलब वास्तव में जो आत्मोन्मुखी है, जो आत्मा शुद्धात्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप की आत्मा है, उसकी जिनको रुचि और प्रीति है, तो वो कहीं जाके इस पर्याय में भी आत्मोन्मुखी की इधर देख लें, पर्याय की तरफ भी जिसको अपना मान रखे हैं वो देख पाते हैं, अदरवाइज तो सब दूसरे को ही देखने में लगे रहते हैं। अपने को अजर अमर समझता है, अन्य को अनित्य समझता है। दूसरे के समझ लो दूसरा का मरण आदि हो रहा है, रोग आदि हो रहे हैं, तो उनको देखता है, खुद का समझता ही नहीं मेरे भी होगा। मैं इसीलिए कहती हूँ ना कि कोई रोगी हो, पेशेंट हो, बिस्तर पे पड़े हो, उनसे मिलने जाना चाहिए और फिर ये विचार करना चाहिए कि ये इस परिस्थिति में को ये कैसे सहन कर रहे हैं, और उनकी जगह अपने को रख के देखें। जो भी किसी भी तरह की प्रतिकूलता हो तो अपने को पेशेंट्स इजीली दिख जाते हैं, मिल जाते हैं। अदरवाइज किसी के साथ सामाजिक परिस्थितियां कोई प्रतिकूल हो, आर्थिक परिस्थितियां प्रतिकूल हो,
तो उसकी जगह अपने को रख के देखें हम कैसे हैंडल करेंगे ऐसी परिस्थितियों को। अपने को समझ रहा है कि मैं तो बस अपनी तो जैसी चल रही ना वैसी रहेगी हमेशा, लेकिन दिखता है ना खुद की 10-15 साल पहले का अपने शरीर की ताकत और अवस्था देखें और अब की देखें तो समझ में आ जाए, विचार करें तो। और फिर अब जब 10-15 साल में इतना डाउनफॉल हो गया तो अगर आगे 10-15 साल और जिंदा रहे तो क्या स्थिति होगी अपने शरीर की, क्या करेंगे। अपने को न्याय मार्गी समझता है, अन्य जीवों को अति लोभी समझता है। अपने को प्रभु समझता है, धन रहित को रंक समझता है। आरंभ परिग्रह बढ़ाते हुए डरता नहीं है, रुकता नहीं है। तृष्णा बहुत बढ़ती जाती है, मरते समय तक भी संतोष धारण नहीं करता है। जब कभी मतलब ये ज्यादा परिग्रह बढ़ाने की और ये आए ना अंदर से आती है कभी कभी, समझ लो उछाला इस तरह का, वो याद करना वो मूर्ख वाली जो कहानी सुनाई ना कि सब यहीं छोड़ के जाना है। किसके लिए इकट्ठा करना है, क्यों इकट्ठा करना है। और किसी से संबंध बिगाड़ मतलब बैर आदि वाली परिस्थिति बन रही हो, किसी से मन नहीं मिलते हो, इस तरह की परिस्थिति हो, तब भी यही ख्याल रखना कितने दिनों की ये जिंदगी है, कितने दिनों की बची है। जितनी गुजर गई उतनी नहीं है किसी की भी। जितने अपन लोग बैठे हैं ना सब समझ लो 40 से ऊपर वाले ही हैं मेरे हिसाब से। तो अब आगे और 40 मिलेंगे, कोई कोई नहीं है गारंटी बिल्कुल भी। तो फिर इतने से जीवन के लिए क्योंकि बोली बिगाड़े कौन सो, 2 दिन के मेहमान जगत में। बोली बिगाड़े कौन सो, क्यों किसी से व्यवहार खराब करना, क्यों किसी का बुरा सोचना, बुरा देखना, और क्यों इतनी हाय हाय करके तृष्णा बढ़ाना। ये जीवन कब पूरा हो जाएगा पता नहीं लगेगा। अपयश के कार्य करता हुआ भी अपने को यशस्वी समझता है। कपटी को छली को अपना धन ठगा देता है। बहुत धूर्त कपटी छली को अपना कार्य साधने वाला पुरुषार्थी प्रवीण समझता है। सत्यवादी मर्यादा सहित प्रवृत्ति वाला निरपेक्ष हो उसे मूर्ख समझता है। ऐसा ही है कि छल कपट करने वाला व्यक्ति होता है उसको तो हम हितैषी समझते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, और जो कोई सच्चा आदमी हो उसमें विश्वास नहीं करते, उसको ऐसा समझते हैं। इसी तरह का कुछ समझ लो प्रभाव है। जहां अपना अभिमान बढ़ता है कषाय पुष्ट होती है, अपना नाम होता जानता है, वहां जमीन में, मंदिर में, बाग बगीचों में, विवाह में, यात्रा में, किराए में बहुत धन खर्च करता है। अभी इधर उधर किसी को नहीं देखना है, ये समझ लो कि अपने लिए कह रहे हैं। ये जो भी कमियां अपने में हो तो चुन चुन के निकालने के लिए यहाँ बता रहे हैं। ये भावना हमारी रहती है कि नहीं रहती है कि कहीं अपना नाम होता हो तो किसी भी चीज में खूब धन खर्च करेंगे। मंदिर आदि में भी अपनी उच्चता दिखाने के लिए पंचों में जहां अभिमान बढ़ता है वहां धन खर्च करता है, जीर्ण मंदिर आदि में नहीं देता है। जहां अपना नाम होता हो वहां, और वहां भी जिसमें नाम होता हो, दिखता हो, रुपया दे दिया और किसी को पता ही नहीं चला, चुपचाप जाके रसीद कटा लाया, अब किसी को पता ही नहीं चला तो क्या फायदा। कोई कार्यक्रम हो रहा हो, इसीलिए क्या करें, जो फिर ट्रस्टी लोग होते हैं वो वहां के भी संस्था के, तो जब कोई कार्यक्रम हो रहा हो तभी कोई अपील करते हैं और तुरंत उसी समय नाम अनाउंस करते हैं कि अभी तो लोग नाम सुनाने के चक्कर में बोलेंगे कहेंगे, और बाद फिर कह देना कि जाके रसीद कटा लेना, फिर कोई नहीं आता है चुपचाप में। नाम चाहिए, मतलब ऐसी है ही मेंटेलिटी, ऐसी है। निर्धन भूखों का पालन करने के लिए एक पैसा नहीं देता। दुर्बल, दीन, अनाथ, रोगी, वृद्ध, विधवा, इनका पालन करने के लिए धन पैसा कभी खर्च नहीं करता। निर्धन दुखी को दिया धन को नष्ट हुआ समझता है। स्वयं भी अच्छा भोजन नहीं करता है क्योंकि घर में सभी कुटुंब को खिलाना पड़ेगा। भी कोई अच्छी चीज लाएंगे, महंगी चीज लाए तो अकेले अपन तो है नहीं, सबको ही देनी पड़ेगी, तो खुद भी नहीं खाता पीता इस चक्कर में कि सबको खिलानी पड़ेगी। ऐसा देखो, ये एक दो पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, सरल सी है। ऐसा अभिमान करता है। देखो हमारे घर पर बहुत धर्मात्मा तपस्वी पंडित आते हैं तथा अनेक आएंगे, क्योंकि सभी देशी विदेशी गुणवान जैनियों का बड़ा ठिकाना हमारा ही घर है। हम ही दातार हैं और दूसरा ठिकाना है कहाँ। अब ये समझ लो अगले लेवल पर आ गए।
अभी तक जो बात चल रही थी ना, आप किसी के घर में विद्वान आते हैं, भोजन आदि करा देते हैं, तो ऐसे हर किसी को पकड़ा है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर के कोई भी इससे अछूता नहीं रहे कि कहाँ कहाँ कमियां हैं। तो कोई यदि हम विद्वान आदि को, किसी को, धर्मात्माओं को बुला लेते हैं, तो ऐसा समझता है अपने आप को कि हम ही तो है, सब हमारे घर ही तो आते हैं, जो भी पंडित जी आते हैं ना बाहर से, सब हमारे ही घर रुकते हैं, हमारे ही घर भोजन होता है, तो इसी में अपना महानता मानता है। अन्य कितने ही अपने घर पर कार्य करने वाले तथा धर्म कार्य पर नियुक्त किए हैं, उनकी भी धन के मद से बड़ी अवज्ञा करता है। इनकी हम पालना करते हैं, हमें हमसे छूटने पर इनका कहाँ ठिकाना है। ऐसे पंचम काल के धनवानों के ज्ञान के ऊपर मोह का बड़ा अंधेरा छाया हुआ है। पूर्व जन्म में जिन धर्म रहित कुतपस्या की थी, कुपात्र को दान दिया था, इस कारण धन संपदा मिली है। कोई कह सकता है कि आप कह रहे हो कि साहब यहाँ पंचम काल में पुण्यहीन वाले उत्पन्न होते हैं, फिर यहाँ धन धन की प्राप्ति हुई है, धनवान हुए हैं, तो बिना पुण्य की वजह से तो नहीं हुए, वो पुण्य कहाँ से आया। तो कह रहे हैं कोई कुतपस्या, खोटा तप किया था। पहले जो पिछला पैराग्राफ अपन ने जहाँ से स्टार्ट किया था ना, वहां शब्द दिए थे सम्यक तप नहीं किया, इसलिए पंचम काल में उत्पन्न हुआ है। और यहाँ पंचम काल में मनुष्य हुआ, धनवान हो गया, थोड़ा अच्छा, दूसरे लोगों में ऊंचा दिखाई दे रहा है, तो कुछ तो पुण्य किया है, कुछ तो तपस्या की है, तो कह रहे हैं कुतपस्या की है, कुपात्र को दान किया है, इस कारण ये धन संपदा मिली है। और जो ये बोल्ड टाइप में दी है, ऐसे पंचम काल के धनवानों के ज्ञान के ऊपर मोह का बड़ा अंधेरा छाया हुआ है। एक अपना भजन चलता है पुराना, ज्ञान पे मोह की धूल लगी है, ध्यान होगा। अभी मैं आगे की लाइन गाऊंगी तो कुछ लोगों को याद आ जाएगा। इससे मोह को छुड़ा दो प्रभु जी, अपना ही रंग मोहे रंग दो प्रभु जी, आत्म का रंग मोहे रंग दो प्रभु जी। उसमें ज्ञान पे मोह की धूल लगी। ज्ञान तो है, ज्ञान से रहित कौन है बताओ। ज्ञान से रहित कोई नहीं है, सभी जीव ज्ञान स्वरूपी है, ज्ञान स्वभावी है। फिर वो ज्ञान अपना काम करता क्यों नहीं है, वो ज्ञान वर्क क्यों नहीं कर रहा है, अज्ञान क्यों बना हुआ है। कि ज्ञान तो है लेकिन धूल जमी हुई है ना, दर्पण है, फिर अच्छा क्यों नहीं दिखा रहा है, धूल जमी हुई है। अभी सफाइयां चल रही है ना, तो ये बाहर की सारी सफाई करते हैं। ये भी विचार आता है मुझे, ये दीपावली की सफाई होती है, तो बाहर की तो सारी सफाई करते हैं, वो भी कौन से बाहर की, उपचरित असद्भुत व्यवहार है, बिल्कुल बाहर वाली। और उसकी बाहर की में ये जो अनुपचरित वाला है, ये और गंदा हो जाता है समझ लो, बिगड़ जाता है कुछ। लेकिन अंदर की सफाई कब करेंगे। इतनी सफाई होती है कि सड़कों पे, लोगों के घरों में पेड़ों की भी कटाई छटाई कर देते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को भी काट देते हैं, इतनी सफाई करते हैं। ये सारी सफाई, ये अंदर जो अपने मोहराग देश की गंदगी है, वो कब साफ करेंगे। उसकी सफाई पहले हो गई, 10 लक्षण महापर्व पहले आ गए, उसकी सफाई पहले, अंदर की सफाई हो, अब बाहर की सफाई करो। लेकिन हमने अंदर की सफाई की नहीं, अब बाहर की सफाई में लगे हुए हैं। अंदर की सफाई को भूलना नहीं। वो जो क्षमा आदि धर्म है, वो आत्मा की सफाई करने वाले हैं, आत्मा की शुद्धता के पर्व वो आए थे। तो आत्मा की सफाई, अंदर की अपने कलुषित भावों की सफाई तो साथ में रखना ही रखना है। तो ये जो मोह की धूल ज्ञान पे चढ़ी हुई है, उस धूल को हम हटाएं। तो बाहर की तो अपने आप ही देखो, जिसके ज्ञान पे से मोह की धूल हट जाती है, हटी हुई रहती है, वो कौन होता है, वो जीव सम्यक दृष्टि। और सम्यक दृष्टि को अपने आप ही ऑटोमेटिकली इतना पुण्य बनता है कि उसको ऐसे संयोग मिलेंगे कि धूल धूल वूल वाले काम ही नहीं होंगे। कैसे संयोग मिलेंगे, स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में धूल का काम ही नहीं है, और स्वर्ग से आके यहाँ आएगा मनुष्य में, तब तो धूल मिलेगी ना, कि तब भी बड़ा राजा महाराजा पुण्यशाली होगा, अपने आप ही इतना पुण्य का उदय होता है कि कहीं धूल धपाटे का काम नहीं, कुछ करने का चक्कर नहीं। तो जो अंदर की धूल साफ करते हैं, बाहर की धूल तो अपने आप ही उनको साफ मिलती ही है। इस तरह से हम अपने ज्ञान स्वभाव को पहचाने, इसी भावना से अभी पूरा करते हैं। अभी रख लें 2-3 दिन, ये वीक तो रख लें, एक ही क्लास रखेंगे। मैंने सोचा आज ट्राई कर लेती हूँ, आप लोग अगर इंटरेस्टेड रहेंगे तो एक क्लास ये वाली रखते हैं अभी।
अभी सैटरडे तक तो रखते हैं, फिर आगे देख लेंगे जैसे भी होगा ना। जिनवाणी स्तुति। एक मिनट रुकिएगा, बोलिए अंकल क्या था? ये दूसरी वाली क्लास नहीं रखेंगे क्या अभी सैटरडे तक? दूसरी नहीं रख रहे फिर अभी? मंडे से? आएंगे क्या सब लोग? पता नहीं, मुझे लगा फिर वो तत्वार सूत्र में लोग और रहते हैं ना, एक ही बहुत है, एक ही सफिशियंट है, तो थोड़ा बर्डन नहीं रहेगा। फिर दिवाली के बाद से 4 तारीख से फिर रेगुलर चालू करेंगे। 4 तारीख से मंडे भी आ जाएगा। अभी एक क्लास रखते हैं, इस वीक तो रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीक का देख लेंगे जैसे भी जो भी रहेगा, फिर दिवाली आई जाएगी तो जैसे। हाँ सुमन जी बोल रहे हैं, ये तो रेणु जी आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं तो बोले मैम फिर वो तत्वार सूत्र का रख लेते, थोड़ा आगे बढ़ जाता मतलब वो ऐसा है विषय। ना कि उसमें सब लोग ज्वाइन होते हैं, फिर किसी का छूट जाएगा तो उनका दिल दुखेगा। मान लो त्योहार की वजह से वो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, तो अपन आराम से, अब छुट्टी हो ही गई है, ये वीक ही है तो वैसे भी गैप पड़ ही गया, कर लेंगे। वैसे तो आ गए हैं, काफी लोग आ गए हैं, लेकिन फिर भी तत्वार सूत्र में और भी लोग होते हैं, तो फिर वो किसी का छूटता है तो फिर उनको ऐसा लगता है कि हमारा छूट गया इसलिए। और ये विषय सरल है, छूट भी जाएगा तो मतलब वीडियो से भी समझ में आ जाएगा। बोलिए सुमन। अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, संशय विपर्य अरे दूर भागे। जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। जिन आज्ञा हो शीश पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञानमय सुखकारी। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। वस्तु स्वभावमयी धर्म सुखमय, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्यक। ऊंचा रहे ध्वज सदा शादवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।